हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि इसके पहले एक वीडियो में हमने क्लास 8th के चैप्टर 10 है जो घातांक और घात, उसका एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन समझ लिया था। अब हम आगे इसकी जो एक्सरसाइज है 10.1 उसको हम बेसिक से एक एक करके हम उसके सवालों को समझते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम एक एक सवाल को समझते हैं और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके उसमें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 10.1। ठीक, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है। इसमें लिखा है 3⁻⁻²। तो हम समझते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने सीखा है हल। तो क्या करेंगे कि जो ये माइनस की घात लगी हुई तो अपन इससे प्लस की घात बदलने के लिए क्या करते हैं कि 1/3 के ऊपर 2 की घात, और इस प्रकार से 3 का ये वर्ग होता है 9। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है -4⁻⁻²। ठीक, और ये यहाँ पर ब्रैकेट। इसे कैसा करेंगे, इसको हमने लिखा कैसा 1/4, फिर ये घात लगा दी। तो किसी भी माइनस की संख्या का अपन 2 बार या उसका मल्टीप्लाई अपन इवन नंबर में करते हैं तो वो प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो इसका अपन माइनस और फिर इस प्रकार से करते हैं तो 1/ कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाता है। ठीक है, ये आंसर। अब इसका जो प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। (1/2 - 5). ठीक, तो सबसे पहले हम देखें कि एक तो ये ऐसा हो जाएगा कि ये घात लगी हुई है, तो सबसे पहले तो हम इसे बदल लेंगे। किस प्रकार से करते हैं कि ये आ जाएगा ऐसा। सबसे पहले इसे बदला तो ये 2 के ऊपर 5 की घात, ठीक, प्लस की हो जाएगी क्योंकि हमने ये संख्या ऊपर से की हुई है। तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ 2 के ऊपर ये घात लगा दी है, फिर 2 को ऊपर 5 बार गुणा करके लिख देते हैं। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और दूनी ये 32, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, सरल कीजिए और उत्तर को, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। हम इसकी ये 1 2 3 4 और ये 5 क्वेश्चन इसके करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम लिख लें धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है।
ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -4 टू द पावर 5 -4 टू द पावर 5 और ये भाग है, फिर -4 टू द पावर 8। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसे बेसिक से समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर कौन सा गुणधर्म लगेगा, हल लिखते हैं। ठीक है, और अच्छे से क्या लिखा दिया है कि, अब दिया है कि, तो सबसे पहले हम इसी को एज इट इज़ लिख लेते हैं ऐसा। ठीक, अब इसमें एक गुणधर्म लगेगा कि देखिए आधार समान है, आप देख पा रहे हैं आधार समान है, तो क्या होता है, हमने पढ़ा है जब a भागित a आधार समान है और घातें डिफरेंट हैं, तो क्या होता है a टू द पावर n माइनस m। इस प्रकार से ये हो जाता है, मतलब आधार समान है तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो हमने क्या किया, -4 और फिर ये -4 हैं, इस प्रकार से सबसे पहले हमने इसको लिखा। ठीक है, फिर क्या करते हैं अपन कि -4 फिर ये -8 हो जाते हैं। ठीक है, फिर -4 और -3 बचते हैं, फिर अपन इसको क्या करते हैं, नीचे लाते हैं, तो -4 के ऊपर 3 की घात, ये इसका आंसर हो जाता है, क्योंकि हमें जो घातांक है उसे बस धनात्मक करना है। ठीक है, चलिए अब हम इसी का दूसरा सवाल समझते हैं। दूसरा सवाल है 1/2 टू द पावर 3 और इस सभी के ऊपर लगा है ये 2 का होल पावर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हल। इसका एक गुणधर्म तो ये है कि जो ये घात है, सबसे पहले हम इसको सभी पर लगा देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये 1 के ऊपर इसको भी लगा दिया और ये ऐसा करके इसके ऊपर भी लगा देते हैं। ठीक है, फिर 1 का वर्ग होता है, वो एक पर किसी की भी पावर लगा दें, किसी भी संख्या की, तो वो 1 ही रहता है। ठीक है, और बटे में ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो इसके ऊपर 6 की घात आ जाएगी। अब आप चाहें तो इसे आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, आपको पता है कि हम इसको ऐसा करेंगे, 2 को 6 बार गुणा करके लिख देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 32 दूनी होते हैं 64, 64, दैट इज आंसर। ठीक, चलिए अब हम आगे के सवाल को समझते हैं, जो 3rd नंबर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए क्वेश्चन है, -3 टू द पावर 4 इंटू 5/3 टू द पावर 4। ठीक है, अब आगे हम हल करते हैं। ठीक है, दिया है कि इस प्रकार से हमने लिखा और फिर जो दिया हुआ है वो उसको अपन एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आप देख पा रहे हैं कि घातें समान हैं। ठीक है, घातें समान हैं, सबसे पहले हम इसे इसके अंदर कर देते हैं, पहले कोष्टक हल करते हैं, तो अपन 3 टू द पावर 4 ये तो है ही है। ठीक है, और 5 के ऊपर भी 4 की लगा देंगे और 3 के ऊपर भी 4 की घात लगा देंगे। ठीक है, और सबसे पहले हमने इसको अगर हम हल करते हैं, ठीक है, तो 4 की पावर लगी हुई है, तो आप जानते हैं कि 3
-3। इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। और 5 के ऊपर ये 4 की घात है और ये एज इट इज इसको भी हम विस्तार से करेंगे तो ये बाकी के इससे ये पूरा ये कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो 5 के ऊपर ओनली ये 4 की घात आ जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसलिए विस्तार से किया है क्योंकि जो मैंने पहले ही बताया कि कोई भी इवन पावर है, ठीक है, तो उसमें अगर किसी माइनस की संख्या का जैसे अपन ने मल्टीप्लाई किया तो वो इवन ही हो जाता है। ठीक, हाँ। अब इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, उसे हम करते हैं। क्या है? 3 to the power -7 डिवाइडेड 3 to the power -7 डिवाइड 3 to the power -10, ये ब्रैकेट के अंदर इंटू 10 to the power 3 to the power -5, यह क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसे हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हमने हल में हमने, आप देख रहे हैं कि इसमें एक गुणधर्म मतलब जो क्या बोले हैं घातांक का नियम है वो क्या लग जाता है यहाँ पर। वो क्या है कि जो आधार समान है, मैंने अभी बताया था कि अगर a डिवाइडेड बाय a और n और m इस प्रकार है तो a यहाँ पर a है क्योंकि आधार समान तभी होगा जब यहाँ पर समान रहेगा, तो n माइनस m ये हो जाता है, तो ये यहीं पर लग जाएगा। क्या करेंगे 3 माइनस फिर माइनस का ये और फिर 3 to the power 5। ठीक है, अब 3 और माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस के 3 इंटू 3 to the power of 5। अब आधार फिर से समान है तो फिर से हो जाएगा, तो 3 माइनस ये 5 गुणा में घातें क्या होंगी यहाँ पर जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो जुड़ेंगी तो ये माइनस का है प्लस तो माइनस का ही रहेगा और फिर यहाँ पर ये आ जाएगा -2 और फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/3 to the power 2 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 1/9, दैट इज आंसर। क्योंकि हमें घातांकों के पदों में भी लिख सकते हो और आगे यहाँ पर अगर आपको करना है तो आगे आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न का, वो क्या है? वो है 3 to the power माइनस 3 to the power मतलब 2 the power -3 इंटू -7 to the power -3। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। हम समझते हैं इसका हल किस प्रकार से होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे ये आपको HW मतलब आपको हम ये होमवर्क में दे देते हैं। ठीक है, हम आगे इसका जो तीसरा क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का वो समझते हैं। आप ये होमवर्क में करके लाएंगे। ठीक है, तो हम यही समझते हैं जो मान ज्ञात करना है इस प्रकार से मैं आपको बता दे रहा हूँ बुक में। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 और ये 4 या फिर ये क्वेश्चन हमें करना है तो हम A to Z इनको समझते हैं धीरे धीरे। बाकी जो ये क्वेश्चन है लास्ट का ये आपको होमवर्क में कमेंट में इसका आंसर बताना है।
चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 3 टू द पावर 0, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम समझते हैं। 3 टू द पावर 0 ब्रैकेट के अंदर है ये, प्लस 4 टू द पावर -10, नहीं ये क्या है, प्लस है, प्लस 4 टू द पावर 1, माइनस का 1 है, इंटू 2 दी पावर 2। अब हम इसे समझते हैं। ये 2 बार हल हो गया है हमारा। दिया है कि 3 टू दी पावर 0 प्लस 4 टू दी पावर -1 इंटू 2 दी पावर 2, इस प्रकार से। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया चूँकि अगर a की पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है, किसी की भी पावर हो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस 1 बटे क्या हो जाएंगे 4 कोष्टक इंटू 2 दी पावर 2। इतना समझ गए। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा इसका 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका लघुत्तम आ गया 4 अपॉन ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, इसको हम अभी 4 2 की पावर 2 4 होता है। ठीक है, अब आगे हम इसे यहाँ समझते हैं। ये 5/4 गुणित 4, यहाँ से ये कट जाएगा तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ ये लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसी का आगे सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 दी पावर -1 इंटू, ये इस प्रकार से हमने लिखा 2 दी पावर -1 इंटू 4 टू दी पावर -1, 4 टू दी पावर -1 ब्रैकेट डिवाइडेड क्या है 2 दी पावर -2, 2 दी पावर -2, इस प्रकार से आगे का क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम बदल लेंगे, कैसा कि 1/2 हो जाएगा ये। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/4। अब ये हो जाएगा कितना, 1/8। ठीक है, और डिवाइडेड 1/2 की पावर 2, इस प्रकार से 1/8 और इंटू 1/, मतलब ये अभी क्या होगा, मतलब यहाँ पर अभी डिवाइड ही रहने देते हैं। ठीक है, अब ये पलटेगा तो डिवाइड से मल्टीप्लाई और ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो आंसर 1/2 आ जाता है। ये आप देख सकते हैं क्या हुआ कि 1/8 और ये डिवाइड से मल्टीप्लाई, और जब डिवाइड से मल्टीप्लाई होता है तो ये संख्याएं पलट जाती हैं। ठीक है, ये अब इसी के आगे का जो थर्ड क्वेश्चन है इजी है, ये भी हम करते हैं। क्या है, 1/2 टू दी पावर -2 प्लस 1/3 टू दी पावर प्लस 1/4 टू दी पावर -2, इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब आगे हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिखा हल,
ठीक है, दिया क्या है हम एक बार उसे अच्छे से लिख लेंगे। ये हुआ। अब हम इन संख्याओं को क्या करते हैं, पलट लेते हैं। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा ये, 2 के ऊपर 2, फिर ये इस प्रकार से 4 9, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगी 29। इतना इजी क्वेश्चन था ये। अब फोर्थ है इसका 3 टू दी पावर -1 प्लस 4 -1 प्लस 5 -1 और इस सब के ऊपर है ये 0 की पावर। अब तुम समझ गए होगे कि जब 0 की पावर लगी हुई है तो उसका मतलब तो 1 होता है, लेकिन हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से, ये हल, यहाँ पर 0 की पावर 1, चूँकि हम इस प्रकार से ऐसा लिख देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, जिस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब चाहे तो हम इसका लघुत्तम लेके भी आगे कर सकते हैं ना। आप जानते हैं कि जब इनका आगे करेंगे तो ये 0 की पावर लगी हुई है तो उसका मतलब सीधा सीधा एक ही होगा, दैट इज आंसर। यहाँ पर भी अपन इसको छोड़ सकते हैं। लास्ट एंड 5 है ये, दैट इज मंजिला कोष्टक छोटा -2 दी 3 और इसकी होल पावर -2 और इसकी 2 है। ठीक है, अब हल। ठीक है, सबसे पहले हम अंदर हल करते हैं। इसके ऊपर ये लगी हुई है तो अपन घात लगा देते हैं -2 की। ठीक, अब सबसे फिर हमने क्या किया, ये हुआ। अब हम पलट लेंगे तो 3 टू दी ये ऊपर आ जाएगा और -2 ये ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अब इन सब के ऊपर लगी है तो फिर से अपन एक ही घात और लगा देंगे, मतलब इसके ऊपर अब ये हो जाएगी 3 टू दी पावर 4 और 2 टू दी पावर 4। अब तुम जब आधार मतलब घातें समान है तो 1 पर लग जाएंगी। ठीक है, तो 3 और ये फिर इस पर, ये भी आंसर अपन यहाँ पर कर सकते हैं इसका। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। इसका आंसर हाँ, आगे भी हमें अगर करना है तो आगे भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि 3 × 3 और ये 3 एक बार और। ठीक है, फिर -2 × फिर इस प्रकार से करते करते हम तो टोटल ये आंसर आएगा जो होगा 81 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा हल आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसी के 4th क्वेश्चन पर। अब देखिए 4th क्वेश्चन क्या है, उसमें भी अपन को मान ज्ञात ही करना है। हम क्वेश्चन ना लिख के डायरेक्ट इसके
थोड़ा सा उन्होंने डिफ़िकल्ट किया है, बाकी हम समझ लेते हैं उसे। उन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पर 8 की पावर है जो -1 है इंटू 5⁻³ अपॉन 2⁻⁻4। इस प्रकार से हम इसे समझते हैं इजी वे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल। यहाँ से आराम से अपन ने हल लिखा, ठीक है। फिर अपन ने सवाल क्या है वो उसे उतार लिया एक बार, और ये माइनस की घात लगी हुई है। अब हम क्या करते हैं इसे कि हमने सबसे पहले इसे क्या किया, 1/8 लिख दिया, ठीक है। इसे पलट लिया और फिर 5 के ऊपर 3 की ये पावर लगा दी। अब इसको भी हमने क्या कर लिया, 1/2 के ऊपर 4 की घात मतलब कितना हो जाएगा, 16 हो जाता है। ऐसा इस प्रकार से हमने किया ये। अब क्या होगा कि जो 5 के ऊपर 3 की घात और फिर ये नीचे 8 लिखा हुआ है, फिर सब 1 के बटे में फिर कितना है ये 16, इस प्रकार से ये आ जाता है, ठीक है। और हम इसको यहाँ ना लगा के यहाँ लगाएंगे बराबर को, ठीक है। अब 5 के ऊपर 3 की घात बटी ये 8 लिखा हुआ है, अब ये पलट के ऊपर 16 हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा, और यहाँ 8 दूनी अपन ने इससे काट दिया, ठीक है। और 5 का जो घन होता है वो 125 होता है, और इंटू में 2 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 250। समझ गए? इस प्रकार से हमने ये भी कर लिया। यहाँ पर ये आप अगर ना समझ पाएँ तो ये लिखा हुआ है कि जैसे भाग होता है तो फिर उसके बाद संख्या पलट जाती हैं, ठीक है। ये भाग बटे के बटे में भी होता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। अब हम इस साइड ये पहला समझा हमने उसका। अब यहाँ से उसी का अपन दूसरा क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 5⁻⁴ लिखा है 1 इंटू 2⁻1 माइनस का 6⁻1। क्या करेंगे हम सबसे पहले तो कि इसको बटे में आ जाएगा, ये हुआ क्या, गुणा कर देंगे, वो क्या इजी था ये तो, ठीक है। 10 1/60 आंसर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। फिफ्थ क्वेश्चन है जो ये इस प्रकार से, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5⁻m डिवाइडेड बाय 5 - 3 = 5⁵। ठीक है, यहाँ पर हमें इस m का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है फिफ्थ, ये, ठीक है। हम लिख लेंगे m का मान ज्ञात कीजिए इस प्रकार से, ऐसा, ठीक है। अब क्वेश्चन लिख लेंगे 5⁻m डिवाइडेड बाय 5 - 3 की पावर और 5⁵। अब इसमें एक गुणधर्म है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणधर्म क्या है कि जब आधार समान हैं, यहाँ लिख लेंगे अपन, जब आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, ये लिख लिया। तो आप देख पा रहे हैं घातें भी समान है, तो m - 3
इक्वल टू ये 5, तो m बराबर 5 प्लस, क्योंकि ये साइड जाएगा पक्षांतर होगा, यहाँ लिख लेंगे हम पक्षांतर से हुआ है, तो m बराबर हो जाएगा 8। ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, तो m का मान 8 हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है 6, ये क्वेश्चन 6 आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, मैं इसका एक क्वेश्चन करा देता हूँ, आप उसको ही सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में करके लाना। ठीक है, मैं यहाँ पर जो सेकंड वाला है वो आपको करना है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। सिक्स का है कौन सा, सेकंड वाला। क्या है क्वेश्चन, 5 to the power 8 whole minus 7 divided by 8 to the power 5 minus 4। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके आना है। अब मैं इसका पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, तो उसके बाद हमारी प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, सरल कीजिए। ठीक है, सरल कीजिए, थोड़ा समझते हैं, डिफ़िकल्ट है। क्वेश्चन नंबर है कितना, 7th का पहला है। सबसे पहले हम वो 6 वाला जो है वो उसको समझ लेते हैं। 6 का पहला क्या कह रहा है, ये बड़ा मंझला कोष्टक है, 1/3 लिखा हुआ है, होल -1 और इसकी जो पावर लगी हुई है वो है -1 और फिर होल पावर है -1। तो अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे, यहाँ हमने हल लिखा। सबसे पहले इससे आराम से एक बार इसको लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन जल्दी से फिर से लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा कोष्टक को हल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी, नीचे आएगा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस फिर से 4/1 हो जाएगा। अब माइनस की ये घात लगी हुई है इस पर, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसका लघुत्तम लिया तो 1 आ गया, 1 का यहाँ पर क्या करते हैं भाग, फिर जितनी बार भाग जाएगा उसमें फिर उसको ऊपर गुणा करेंगे, तो 1 एकम 1 तो 3 माइनस यहाँ पर 4 और ये कोष्टक लगा हुआ है -1, तो यहाँ पर -1 और ये माइनस का 1। अब ये पलटेगा तो 1/- का 1 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब तुम चाहो तो इसे ऊपर करके भी लिख सकते हो, मतलब इसका जो आंसर है वो -1 भी आ सकता है। अब हम 7th क्वेश्चन पर आएंगे। 7th क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं इस प्रकार से है, ये 7th क्वेश्चन का ये फर्स्ट एंड सेकंड यही रह गया है, बाकी अपनी प्रश्नावली समाप्त होने वाली है। ठीक है, तो हम ये समझते हैं। 7th का पहला है जो वो है 25 × 10 अपॉन 5 to the power -3 10 × 10 × t⁻⁸ इस प्रकार से ये हमें दिया हुआ है, नया क्वेश्चन है।